Hello, everybody. Welcome back to another episode of book reading. And the book which we have is The New Rules for Men by Esquire. एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका फर्स्ट चैप्टर कवर किया था एंड इस वाले वीडियो में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे. एंड फर्स्ट चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, द ऑपोजिट सेक्स. सो यस, पिछले वाले लास्ट वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने 14th चैप्टर तक कंप्लीट किया था. तो अभी हम लोग 14 रूल्स तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. तो इस वीडियो में हम लोग सीधे ही 15th रूल से शुरू करेंगे एंड लेट्स सी कि कहाँ तक जाते हैं. एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी. सो या लेट्स सी कब तक करते हैं. सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप लोग अपने साथ एक पानी की बॉटल लेके रख लो एंड या अपनी पीठ को सीधी कर लो तो सो दैट वी कैन स्टार्ट द वीडियो. सो यस, चलो, आई होप कर लिया होगा. तो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अभी स्क्रॉल करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा. ओके, सो यहाँ पे जो 15th रूल है उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ दी गई है विच इज़ साइंस शी माइट बी प्रेग्नेंट. तो देखो, ये जो चीज़ है, जब मैं ये वीडियो मतलब लाइक जब मैं ये पढ़ रहा था तो इस पे ये जो लिखा गया है, जो हेडलाइन है, ये चीज़ नॉट ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं, ये उससे पहले भी, लाइक जैसे उससे पहले इन द सेंस कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पीरियड्स वाले टाइम पे भी ये सारी चीज़ें साइंस मिलती हैं. तो हाँ, ये दोनों टाइम पे लाइक अप्लाई होगा. ठीक है. सो लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट बोथ द बॉडी एंड द माइंड. एवरी वुमन इज़ डिफरेंट एंड नन ऑफ दिस साइन अलोन confirms प्रेगनेंसी. देखा तो फर्स्ट पॉइंट है, अ मिस्ड menstrual period is often the first noticeable sign, जो कि ऑफ कोर्स है ही. ऑफ कोर्स मतलब प्रेगनेंसी के साइंस यही होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ nausea और morning sickness which can occur at any time of day. ठीक है, चलो. थर्ड पॉइंट इज़ increased tiredness and a greater need for sleep. Yeah, of course. Fourth is breast tenderness, swelling, and increased sensitivity. Fifth point is more frequent urination. Sixth point is changes in appetite, food craving, or food aversions. Seventh point is mood swings due to hormonal changes such as becoming more emotional, irritable, or sensitive. And next point is heightened sense of smell. Then next point is light stopping or mild crabbing, implantation, bleeding in some women. अच्छा, ये कुछ कुछ में ही होता है, सब में नहीं होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ब्लोटिंग और माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. ठीक है. तो देखो, ये जितनी भी चीज़ें इस चीज़ मतलब लाइक इसने बताई है, जो भी इस किताब में लिखी हुई है, ये चीज़ दोनों पे ही अप्लाई होता है. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब भी एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, मतलब साइंस. ठीक है. तो लाइक फर्स्ट लाइक कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जैक्ट प्रेगनेंसी के ऊपर ही बनाया गया है, क्योंकि टाइटल ही है प्रेगनेंसी वाला. सो या इस चीज़ को ज़्यादा अभी ये तो रूल के लाइक ये इस चीज़ को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ तुम्हें सिर्फ उस चीज़ के लिए बताया गया है सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें भी होती हैं. अगर ये सारे साइंस दिख रहे हैं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ हर. ठीक है, वट. चलो, अभी बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. From psychological perspective, hormonal changes in earlier pregnancy can influence emotions and behavior a woman may experience. First point is increased emotional sensitivity. Yes भाई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं सभी लोग, लेकिन उनको सिर्फ पैम्पर चाहिए. लाइक इन सारी लाइक ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हैं ये. तो या उसके बाद रहता है एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट अबाउट पॉसिबल प्रेगनेंसी. बहुत सारे लोगों को खुशियाँ भी होती है ऑफ कोर्स कि ये मतलब ये भाई क्या ही कहूँ. चलो, नेक्स्ट पॉइंट, मूड फ्लक्चुएशंस. फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ग्रेटर कंसर्न अबाउट फ्यूचर प्लान्स, relationships and health.
बाय यार, ये मेरा बार बार वो हो जा रहा है, ओके सॉरी. It's important to remember that these psychological changes are not unique to pregnancy. Stress, lack of sleep, hormonal fluctuation during the menstrual cycle, and other medical conditions can प्रोड्यूस सिमिलर फीलिंग्स. देखा भाई, शुरुआत में ही मैंने बोला था, और ऑफ कोर्स पढ़ने के बाद ही बोला था, लेकिन उससे पहले भी मेरे को पता था. तो यस, ये चीज़ है भाई. मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी ये सही चीज़ अप्लाई होती हैं, ठीक है. ओके, अब बढ़ते हैं फाइनली रूल नंबर 15 की तरफ. तो वो सारी चीज़ें जितनी भी अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, वो बेसिकली तुम लोग को ये चीज़ अवेयर करने के लिए बताया गया था कि हाँ, ये सारी चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, ये भी एक पार्ट है लाइफ का. सो यस. सो अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ, विच इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट यू कैन कोट मॉन्टी फिंटॉन on first date and still have responsible expectations of getting laid is zero. Simple explanation है इसका. The author jokes that constantly quoting movies or comedy shows on a first date won't make you seem more attractive. सही बात है. अच्छा, अभी इस चीज़ को मैं समझाता हूँ. एग्जाम्पल, instead of repeating famous movies dialogues have real conversation. सही बात है. देखा, यही चीज़ मैं समझाने वाला था, एग्जाम्पल में ही समझा दिया. चलो सही है. की टेक अवे, बी योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल विथ पॉप कल्चर रेफरेंसेस. सही बात है यार. क्यों ही तुम लोग को दूसरों, वो अलग चीज़ है, मूवी सारी अलग चीज़ है. ये पता नहीं ब्रेन वॉश हो जाते हैं बहुत सारे लोग, जो कि नहीं होना है. सो बेसिकली 15th रूल में ये बताया गया है कि भाई तुम खुद का जो सबसे बेस्ट चीज़ है ऑथेंटिसिटी. भाई अगर तुम ऑथेंटिक रहोगे, बिल्कुल रियल रहोगे, नेचुरल रहोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी. क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान तुम हो. एंड जिसे भी तुम मिलने आ रहे हो, ऑफकोर्स कोई लड़की होगी, तो तुम भाई एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई वो तुमसे मिलने आ रही है, ना कि कोई कैरेक्टर से. सो येस, बी योर कैरेक्टर, बी रियल कैरेक्टर, ठीक है. जो भी है तुम्हारा, वो चीज़ तुम सामने रखो, ठीक है. ये नहीं कि कोई मूवी देख के चले गए तो और उसके जैसे, जो भी मूवी देखा है तुमने, उसके कैरेक्टर के जैसे तुम प्रिटेंड कर रहे हो. दैट विल दैट कैन लिटरली कीप यू डाउन, ठीक है. चलो अब बढ़ते हैं 16th रूल नंबर की तरफ, रूल नंबर 16th की तरफ, विच इज़ ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स वुमेन insist on sharing, none are more of consistent letdown than those of her friends. Adorable, nice. Simple explanation. This is another humorous observation. The author jokes that people often expect you to be excited about photos of children you don't know, but most people aren't as interested as person showing them. Example: be polite when someone shares personal photos, even if they don't interest you much. Okay, key takeaway: show काइंडनेस एंड पेशेंस ड्यूरिंग कॉन्वर्जेसन. ओके, देखो, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि भाई बड़ी खड़ूस टाइप के, लाइक खड़ूस नहीं, वो उनकी वही हो जाती है, हैबिट ही हो जाती है. क्योंकि लाइक उनको जो जैसे अब तुमको कोई ऐसी चीज़ कराने को बोलेगा लोग, या फिर कोई भी बोलेगा कि तुम ये चीज़ करो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे. लेकिन रूल नंबर 16 ये कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ दिखा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कर रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो तुम और एक और चीज़ उसमें एक और ऐड करेंगे कि जो भी चीज़ वो तुमको दिखा रहा है या फिर करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे साथ, तो सबसे पहले बात तो ये है कि भाई वो एक कॉमन चीज़ नहीं होगी.
देखो मैं भटक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हकला रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट 16th रूल नंबर यही कह रहा है कि भाई साहब अगर कोई बंदा तुमको वो सही चीज़ें करवा रहा है या फिर दिखा रहा है, शेयर कर रहा है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो यू शुड शो सम इंटरेस्ट टू दैट गाय, क्योंकि गाय या फिर गर्ल जो भी है, क्योंकि ये एक पोलाइट साइन होता है, एक काइंडनेस वाली साइन होती है, जिससे कि तुम्हारा जो लाइक तुम अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ मैच्योर या फिर कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान लोग जो कि सपोर्टिव है, एंड लोगों को सपोर्टिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सपोर्टिव लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, आई होप मैं तुम्हें ये लाइक समझाया होगा, लाइक मैं तुम्हें समझाने में लाइक वो हुआ होगा परफेक्ट, लाइक ओके नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू द 17 रूल नंबर 17। सॉरी फॉर दैट, लेट मी ड्रिंक अ वाटर। और आप भी पी लो यार प्लीज़, आप भी पी लो, मेरा तो मुंह ही सूख गया भाई। ओके तो 17th रूल जो है वो ये कह रहा है, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग टू फ्लेवर योर सेमेन, योर लाइफ हैज़ developed into nothing but a tawdry series of minor amusements. Simple explanation. This is a humorous way to say that obsessing over gimmicks or myth about improving sexual experiences is waste of time. ओह भाई बहुत ही सही सटीक चीज़ बोल दी इसने। एग्जाम्पल के तौर पे फोकस ऑन योर हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशंस इंस्टेड ऑफ चीजिंग इंटरनेट मिथ्स। Key takeaway: a meaningful life and healthy relationship are built through good habits, not gimmicks. सो देखो बेसिकली गिमिक्स का मतलब ये होता है जो चीज़ें प्रशंसा करती हैं, मतलब जो चीज़ें तुमको, जैसे कि अगर तुमने कोई रील देखा तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया तो उसको बेसिकली गिमिक्स कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें पसंद आती है जिससे तुम खुश हो जाते हो, बेसिकली कह सकते हो जो डोपामीन है वैसे ही। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत कर रहा हूँ, एंड मैं फंबल कर रहा हूँ आई नो, एंड जो भी कहीं भी स्टक हो रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जिसने भी देखा होगा ना, जो मतलब लास्ट वीडियो, उसको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट ठीक है। सो 17th रूल, मतलब रूल नंबर 17 ये कह रहा है कि भाई साहब अगेन वही चीज़ आ गई कि भाई तुम इन्फ्लुएंस मत हो, मतलब वो सारी चीज़ें कंज्यूम करो, रील देखो कोई बात नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो उनको खुद के ऊपर हावी मत होने दो। सिंपल एज फक भाई, यही चीज़ है, यही ये 17th रूल बताने की कोशिश कर रहा है। लाइक बहुत सारे लोगों ने अभी, जैसे कि तुम अगर बात करते हैं कि पॉर्न के बारे में एंड 15 शेड्स ऑफ ग्रे के बारे में, तो तुमने ये देखा होगा कि वो हथकड़ी लगा के लाइक कहीं कहीं बांध बांध के जो जैसे भी वो चीज़ है, वो भाई साहब फैंटेसी बन जाती है इस लोगों की, भाई मैं भी ऐसा करूँगा, बट वो एक एज अ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया था, उसमें इसको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। एंड डिस्क्लेमर में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं मूवीज़ के, बट साले हरामखोर लोग डिस्क्लेमर देखते नहीं है, सीरियस लेते नहीं है, बस देख लेते हैं एंड सोच लेते हैं भाई मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन वो चीज़ है बिल्कुल घटिया, बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। फोकस ऑन कॉन्फिडेंस, हेल्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स इंस्टेड ऑफ इंटरनेट मिथ्स। सही बात है, क्योंकि भाई इंटरनेट पे जो भी चीज़ दिखाई जा रही है 90% वो सारी चीज़ें फेक है, लाइक फिल्म की गई है या फिर स्क्रिप्टेड है। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। एंड तुम्हें उन सभी चीज़ों से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बी रियल, बी नेचुरल एंड बी ऑथेंटिक। ठीक है, बस यही चीज़ जानो। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, ऑसम आई लाइक दिस फॉर्मेट, लेट्स कंटिन्यू। खुद से ही लिख दिया है इसने, चलो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 18 विच इज़ स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, यू आर मिसिंग आउट on the magic and ambiguity of a meaningful relationship. वाह, ये भी चीज़, ये भी मैंने पढ़ा था, बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन, द ऑथर सजेस्ट्स that constantly judging people by swiping left or swiping right on
Dating apps can make relationship feel like a game. A meaningful relationship often grows through conversations, shared experience, and getting to know someone over time, not just from a few photos. Okay, example, if you may reject someone on dating app because of average profile picture, but if you had met them in real life, you might have discovered um, they were kind, funny, and exactly your type. की टेक अवे पे चलते हैं चलो. रियल रिलेशनशिप, फिर फंबल कर रहा हूँ सॉरी. Real relationships are built through genuine conversation, not just quick online decisions. या फिर डिसीजंस, या सही पढ़ा. तो देखो, बेसिकली करने कहने का ये मतलब है कि भाई अभी आजकल जितने भी, ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता ही होगा कि जेनजीज, या फिर जेनजीज को मैं क्या ही दोष दे रहा हूँ, लेकिन हमारा सराउंडिंग ही ऐसा हो गया है कि भाई रिलेशनशिप एंड ये सारी चीज़ें, प्यार मोहब्बत वट ये सारे को आजकल गेम बना के रख दिया है सब लोगों ने. बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आ गए हैं एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो मतलब बेसिकली इस रूल का है, रूल नंबर 18 का ये कहना है कि भाई साहब रिलेशनशिप को एज अ गेम मत खेलो. एक चीज़ को, एक इंसान को चुनो एंड सबसे बेस्ट को चुनो, सो डैट कि तुम्हें वो चीज़ आगे खले ना कि भाई मैंने इसको चूज़ किया था एंड अब से ये लाइक मेरा ही है टोटली. सो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब बेसिकली मैं नहीं, ये रूल कहना चाह रहा है कि भाई साहब गेम, रियल लाइफ गेम और लाइक ये डेटिंग गेम वगैरह, ये रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं. इन सबको एक कंबाइन मत करो भाई. बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वन साइडेड हो जाते हैं. लाइक दो लोग आए एक रिलेशनशिप में, लेकिन वो रिलेशनशिप भी नहीं था, सिचुएशनशिप काइंड ऑफ चीज़ थी. तो एक बंदा सीरियस हो जाता है, एक को मजाक लगता है, तो वहीं पे गेम बिगड़ जाता है. एक बंदा पूरी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, या फिर ज़िंदगी के कुछ टाइम ख़राब हो जाते हैं एंड दूसरा बंदा मौज कर रहा होता है. तो इस चीज़ को ये बताया गया है कि भाई ऐसे ना करा करो, सिंपल. ठीक है, अब बढ़ते हैं रूल नंबर 19 की तरफ, विच सेज बट व्हेन इन डाउट स्वाइप राइट. Simple explanation. This is the author's humorous follow-up. If you are unsure whatever to give someone a chance, whether to give someone a chance, be a little more open-minded instead of rejecting them immediately. Example: instead of dismissing someone because you are uncertain, match with them and have a conversation. You may be um, pleasantly surprised. Key takeaway: sometimes giving people a chance leads टू अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़. तो देखो सिंपल ही है. देखो भाई, अगर तुम डेटिंग ऐप पे हो, देखो इस वाले रूल से इस वाले रूल का पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है. ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हें, जैसे कि तुम मान लो एक डेटिंग ऐप पे हो, तो तुम्हें एक इंसान को जो भी तुम्हें मतलब पसंद आ गया, तो वो तुम्हें उसको एक चांस देना चाहिए, या फिर नहीं भी पसंद है तो किसी को भी एक चांस देना चाहिए. सिंपल यही चीज़ ये कह रहा है. लेकिन मेरी जो ओपिनियन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुम अगर डेटिंग ऐप पे हो, नेवर गिव अ लाइक चांस टू एनीवन. किसी को भी आने ही मत दो, साफ सीधी बात है. क्योंकि डेटिंग ऐप्स या फिर इन सारे ऐप्स पे वही सारे लोग होते हैं जो कि फ्री होते हैं, वेले होते हैं, बकलोल होते हैं, मतलब जिनका कोई पर्पस नहीं होता है. साफ सीधी बात है, या तो वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं या तो वो वेले इंसान होते हैं. तो किसी को भी लाइक डेटिंग ऐप को ही डील कर दो, साफ सीधी बात. जो ना रहेगा जड़, ना रहेगा पेड़, वाह, या फिर ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी. सिंपल एज फक. ठीक है, इस चीज़ को हटा ही दो. सिंपल रियल लाइफ में करो ये सारी चीज़ें, मतलब गेम नहीं. ये जो भी तुम्हें, अगर तुम इस चीज़ को एक्चुअली में करना चाहते हो तो बस यही कहना चाहूँगा. ये डेटिंग वह ऑनलाइन चीज़ें ही बेकार है भाई, सिंपल. क्योंकि ऑनलाइन भाई दिखता कुछ है, होता कुछ है. ये चीज़ तुम्हें खुद ही पता होगा कि भाई दिखता कुछ और एंड होता कुछ और है. तो हाँ, इस चीज़ पे भरोसा बिल्कुल ही मत करो. ऑनलाइन चीज़ें ही मत करो भाई. जो भी करना है ऑफलाइन करो, इन सारे मामलों में, रिलेशनशिप एंड ऑल इन सारी चीज़ों में. ठीक है, तो यस, अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 20 की तरफ, विच सेज नो गुड कम्स फ्रॉम staying Facebook friends with
or following on Instagram someone who broke up with you. Simple explanation: after a breakup, constantly checking your ex's social media unusually make it harder to move on. Seeing their updates can reopen emotional wounds and prevent healing. Example: if you keep checking your ex's vacations photos or new relationship posts every day, it becomes difficult to focus on your life, your own life. Key takeaway: protect your peace by क्रिएटिंग हेल्दी डिस्टेंस आफ्टर अ ब्रेकअप. सिंपल बात है भाई, ये इस चीज़ को बताया जा रहा है कि भाई ब्रेकअप के बाद तुम उस इंसान के पीछे मत भागो जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है. सिंपल, एक्स के पीछे भागो ही मत भाई. ब्रेकअप हुआ है, बात ख़त्म. ब्रेकअप का मतलब ही होता है भाई ख़त्म. इंसान जो भी तुम्हारे बीच में था वो अब ख़त्म. सिंपल. क्यों ही तुम्हें फ़क देना है भाई. बी अ मैन. अगर तुम्हारे वो सही चीज़ें हो रही हैं तो भाई ख़त्म करो भाई. तुम अगर मेरे चैनल पे हो तो लाइक बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फकिंग मैन ब्रो. अगर कटा हुआ है तुम्हारा तो भाई उससे एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो एंड मेक श्योर करो कि वो गलती कभी भी वापस ना हो. अगर तुम मेरे चैनल पे हो, मेरे लाइक मेरे व्यूवर हो, तो भाई ये चीज़ फॉलो करना. बी अ मैन. ये चीज़ें नहीं करो कि भाई पीछे ही पड़े हुए हैं. भाई क्या ही लाइक कावर्ड किस्म की ये चीज़ है. एकदम चूतिया चीज़ है भाई. ना स्टोरी ना फक ही मत दो, भाव ही मत दो. एकदम लाइक लिटरली जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट एनी थिंग. नॉट सिंगल चींटी बराबर भी चीज़ें मत दो भाई. मतलब इतना भी भाव मत दो. इतना जल के इंसान ख़त्म हो जाएगा ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा. तुम्हें मज़ा आ जाएगा लिटरली. तो हाँ लाइक कि और ये किस चीज़ से, सिर्फ फ़क ना देने से. ठीक है, समझ रहे हो. लाइक आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ब्रो. सो येस, बी अ मैन भाई. ब्रेकअप हुआ, ख़त्म करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मस्त एंजॉय करो. सिंपल. उदास नहीं रहना है, मस्त अपनी लाइफ को जीते रहना है, मस्त लाइक उखाड़ते रहना है नई नई चीज़ें. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द rule number 21, which says if she dances you dance. Simple explanation: the author means that relationship involve participating in your partner's interests even if they aren't your favorite activities. Making an effort shows support and strengthens your bonds. देखो भाई सिंपल है. एग्जाम्पल से भी मैं समझाता हूँ. इफ़ यू आर नॉट अ ग्रेट डांसर, जॉइन योर पार्टनर ऑन अ डांस फ्लोर for a few minutes can mean more to them than sitting on the sidelines. अभी मैं समझाता हूँ. की टेक अवे: स्मॉल एक्ट्स ऑफ participations shows love and support. देखो भाई, इफ़ शी डांसेज यू डांस, इसका सिंपल यही मतलब है कि भाई तुम्हें एक एक चीज़ में अपने पार्टनर के, जो भी तुम्हारी फीमेल लाइक पार्टनर है, क्रश है, वट जो भी है, या फिर अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा जो भी पार्टनर है, तुम्हें उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना ही चाहिए. दिखाना ही पड़ेगा. चाहिए क्या होता है, भले ही तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो या फिर ना हो, इट डजेंट मैटर. अगर तुम उसको इंटरेस्ट दिखाओगे उसकी चीज़ों में, तुम्हारे प्रति उसके लाइक जहन में सपोर्ट, लव, प्यार, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उमड़ेंगी. सो ये चीज़ को ध्यान रखो. अगर कोई भी चीज़ है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन उसे पसंद है, तो तुम अगर उसके लिए वो सारी चीज़ें करोगे लिटरली उसके लिए, तो तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारे लिए जो प्यार होगा भाई, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ भाई 100% काम करती है. तो इसको लाइक तुम्हें ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी. ओके, अब सीधे ही यहाँ पे देखो, रूल नंबर 22 to 31. भाई साहब इतना बड़ा काट दिया है इसने. चलो ठीक, कोई बात नहीं, काटा नहीं है इसने, पूरा पॉइंट लिखा हुआ है एंड सबका एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. लेट्स गो. टॉपिक: नॉट बी बॉर्स्ट ड्यूरिंग सेक्स. ओके भाई, ये थोड़ी सी गंभीर चीज़ है. लाइक चलो पढ़ते हैं. द क्रैक इन द सीलिंग, फर्स्ट पॉइंट था ये. सेकेंड पॉइंट इज़ द थ्रेड काउंट ऑफ योर न्यू शीट्स. थर्ड इज़ पॉसिबल वेट गेन योर एंड स्पेशली हर्स. द फनी फेस शी इज़ मेकिंग, whether or not the neighbors can hear you,
वाई द डॉग वोंट स्टॉप स्टेयरिंग ये क्या है? एनी करंट इवेंट, how dangerously close that candle is to the curtains, use of grotesque in Sherwood, Andrew Sons, Weinberg, Ohio, and the last point is trial separations. देखो इसका सिंपल एक लाइक वो है एक्सप्लेनेशन है. द ऑथर humorously lists the topic that completely ruin intimacy. The idea is that moment of closeness should focus on connection rather than criticism, random observations, or stressful discussions. Example: imagine stop a romantic movement just to discuss politics, complain about someone's weight, or talk about household repair. It would instantly change the mood. Key takeaway: choose the right time for serious or distracting conversation. Be present during intimate movements. इसका सिंपली मतलब ये है 22 से लेके जो 31 रूल तक जो भी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका सिंपल ये है कि भाई जब तुम इंटीमेसी वाली मूवमेंट में हो, जब तुम लाइक सिंपली सेक्स कर रहे हो, तो सिंपल इसका यही मतलब है कि तुम फोकस्ड होने चाहिए. तुम जो भी लाइक मज़े करो, जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो वो करो, उस पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द अदर शिट्स. घर वाले क्या करेंगे, या फिर बाहर वाले सुन लेंगे, नेबर सुन लेंगे, अरे ये इसको कैसे करना है, डॉग भौंक रहा है, कुत्ता ताड़ रहा है, ये कैंडल लाइक कैंडल जल रही है वो कर्टन के पास है. इन सारी चीज़ों को लाइक ख़त्म करो, इन सारी चीज़ों को हटाओ, इन सारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं होना. तुम्हारा फोकस मेन चीज़ पे होना चाहिए, विच इज़ इंटीमेसी. तुम जो भी चीज़ कर रहे हो उस पर फोकस करो, उस पर मज़े लो, उसको इन्जॉय करो. बेसिकली मज़े लो मतलब इन्जॉय करो, ठीक है. अलग वे में मत लेना, सॉरी, ठीक है. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को माफ़ करना, ठीक है, मेरे को सुधारना, ठीक है, कमेंट्स में. बट हाँ, इसका यही मतलब है कि भाई ड्यूरिंग सेक्स जस्ट डू सेक्स, मतलब जस्ट डू वट एवर यू फील इन्जॉयबल, ठीक है. मतलब इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, दूसरी अदर चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना है. ख़त्म करो सब चीज़ें, इन्जॉय, जस्ट इन्जॉय वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है. चलो, इसका यही मतलब था. अब रूल नंबर 32 पे बढ़ते हैं, विच इज़ एनी मैन हु प्रैंक्स हीज गर्लफ्रेंड फॉर द सेक ऑफ अ यूट्यूब वीडियो इज़ नॉट अ मैन. भाई साहब बहुत गहरी बात बोल दी. ये सभी उन जाहिलों के लिए है जो लोग बकचोदी करते हैं, प्रैंक वगैरह करते हैं. सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. द ऑथर क्रिटिसाइज पीपल हु एम्बैरस और इमोशनली हर्ट देयर पार्टनर जस्ट टू गेन व्यूज़, लाइक्स और इंटरनेट फेम. ओह, बहुत सही बात बोल दी. रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज कम बिफोर एंटरटेनमेंट. एग्जाम्पल: pretending to break up with your girlfriend just to film her reaction for social media is disrespectful and damaging to trust. Key takeaway: never sacrifice someone else's feeling for online attention. ये भाई साहब, ये जो रूल है, रूल नंबर 32, ये एक बहुत ही बड़ा जोर का तमाचा है उन लोगों के लिए जो लोग खुद को लाइक अपनी जो भी तुम्हारा उनका जो रिलेशनशिप होता है उनको लाइक अजीब अजीब तरीक़ों से पेश करते हैं. लाइक प्रैंक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, अपने बेसिकली पार्टनर के ऊपर. लाइक प्रैंक करते हैं, उनके रिएक्शंस लेते हैं, उनको लाइक बेसिकली उनके रिएक्शंस को व्यूज़ में बदलते हैं, उनको पैसों में बदलते हैं. सो दे आर जस्ट मेकिंग अ बिजनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप. सिंपल भाई, इसका यही मतलब है. उन सारे लोगों, भाई क्या गंवार इंसान होते हैं बे. लाइक समझो इस चीज़ को. एनी मैन हु प्रैंक्स हिज गर्लफ्रेंड फॉर सेक ऑफ यूट्यूब वीडियो इज़ नॉट अ मैन. सिंपल भाई, इन मर्द जात से ही उसको निष्कासित कर दिया गया है. सिंपल भाई. अगर तुम, वैसे तो ये उन लोगों की चुल है जो लोग बकचोदी करते हैं, लाइक जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है. बकचोदी इन द सेंस कि जो लोग सोशल मीडिया पे हैं. बाकी बहुत से आई होप लाइक आई नो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं. तो या ये उन लोगों के लिए है जो कि बेसिकली ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो रिएक्शन लेते हैं,
इनका क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें भाई ख़त्म हो जाओगे किसी दिन इन सब चीज़ों के चक्कर में, ठीक है, व्यूज़ एंड पैसों के चक्कर में। चलो अब बढ़ते हैं, बस इसका यही मतलब था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 33 की तरफ। 33 ही ना, या आई गेस यस 33 की तरफ। चलो, ही इज़ एन ऑटरम। Simple explanation. This is a sarcastic statement. The author mocks people who justify bad behaviors by acting as though they are creative genius. Genius लिखा है, genius is making art. Sorry for the stuck. Example है, someone might say it's just content for my channel. After humiliating someone, the author suggests that's not the valid excuse. Key takeaway: creativity is not an excuse for treating people badly. ये वही चीज़ है। 32 रूल नंबर में जो पढ़ा वो तो एक रिलेशनशिप के ऊपर था, रिलेशनशिप्स के ऊपर, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के ऊपर जो भी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जो रूल नंबर 33 है ये सबके लिए है भाई। बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त इन सब के ऊपर भी करते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सिंपल है भाई कि तुम अगर व्यूज़ पैसे कमाना है तो भाई ये सारी चीज़ें अपने अपने बेसिकली रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों में दरार मत ले आओ, क्योंकि इससे रिश्तों में दरार आएगा एंड तुम पैसे कमाने के चक्कर में भाई अपना जो भी रिलेशनशिप है या फिर जो भी लाइक जो भी है तुम्हारा रिलेशनशिप किसी के भी साथ, मम्मी पापा भाई बहन, भाई उसके बीच में कभी दरार आ गया ना तो भाई ज़िंदगी भर लोट पोट होते रहोगे, ख़त्म हो जाओगे, इंसान सही हो ही नहीं पाएगा। सही हो भी गया तो वो एक चिंगारी रह जाएगी कि भाई तूने ये चीज़ की थी। तो लाइक डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट्स, ठीक है। व्यूज़ एंड पैसों के चक्कर में रिलेशनशिप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये दिस इज़ द मेन थिंग। अगर यू आर अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 34 की तरफ, लेकिन बिफोर दैट लेट्स टेक अ सिप ऑफ वाटर। अब भी लो पियो, ठीक है, ओके। ऐसे मैं तुम लोगों का वाटर इनटेक कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है। 1 लीटर की बॉटल लेके बैठे हो ना, सही है, चल रहे हो, बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 34 विच सेज ऑफ हिज ओन शिटीनेस, हाँ यही कहता है रूल नंबर 34। सिंपल एक्सप्लेनेशन इज दिस completes the previous joke. The author says that if someone creates cruel or disrespectful content, they are only showcasing their own poor character. अरे भाई साहब कैरेक्टर पे ही बात आ गई, अब कब मानोगे भाई एग्जाम्पल, a prank that makes someone cry may get millions of views, but it says more about pranksters character than their talent. सही बात है। की टेक वे, योर एक्शंस रिवील योर कैरेक्टर। भाई 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 जैसे कि मैंने बोला कि भाई साहब इतने भी मगन मत हो जाओ अपने लाइक कंटेंट एंड व्यूज़ एंड पैसों के, सोशल मीडिया के बेसिकली चक्कर में, कि भाई तुम अपनी चीज़ों को ही, अपनी रियल लाइफ को ही सेक्रीफाइस या फिर अपने रिलेशनशिप या फिर जो भी चीज़ है रिश्ते को ही ख़त्म कर दो तुम, या फिर दरार ले आ दो उस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि इससे तुम्हारे कैरेक्टर पे जो दाग लगने वाली है ख़त्म ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये बकचोदी मत करो। सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को समझो कि सोशल मीडिया तुम्हारी एक अलग फैमिली है, उसको अलग रखो एंड तुम्हारी जो रियल लाइफ है, तुम्हारी रियल चीज़ है वो लाइक रियल चीज़ इन द सेंस कि रियल जो लाइफ है वो अलग है। अगर तुम एक अगर व्लॉगर नहीं हो तो ठीक है, व्लॉगर लोग की तो दोनों ही चीज़ सेम होती है, बट ठीक है उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यू आर अ लाइक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की भाई अगर अलग नीश है तुम्हारा, तो तुम्हारी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि रियल लाइफ अलग है एंड सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो अलग है। इन दोनों को मर्ज मत करो, सिंपल ही है, सिंपल भाई। इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ, आई होप तुम लोग समझ ही गए होगे। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 35 विच इज़ a man over the age of 30 should make
innuendos about things that happen to involve the number 69. Simple explanation: the author jokes that constantly making immature jokes, especially as you get older, isn't sign of maturity. सही बात है। वाह, क्या ही ये भाई, क्या भाई ये बुक है कि क्या है भाई, गजब गजब चीज़ें बता रहे हैं। एग्जाम्पल: इफ़ समवन सीज द नंबर 69 एवरीवेयर एंड टर्न every situation into a joke, most people will eventually find it childish rather than funny. Key takeaway: knowing when to become mature, when to be mature is part of growing up. हाँ, ये 69 वाला तुम लोगों को पता होगा। इस ही लाइक इस चीज़ को ही लाइक क्या बोलते हैं, एज ए एग्जाम्पल इसलिए लिया गया ताकि इसको एकदम बढ़िया से समझ पाया। 69 तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या चीज़ है, लाइक हाँ पता ही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को 69 नंबर को हर बार एक ऐसा जोक लाइक परस्यू करना, पोर्ट्रे करना, ये स्पेशली कि तुम अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं, सॉरी ओल्ड नहीं, मतलब उम्र दराज हो, बेसिकली यंग हो या फिर एडल्ट हो, तो फिर भाई ये जो मजाक तुम बार बार करते हो ना, बार बार रेपिडेटली, अगर तुम्हारी एज भी ज़्यादा है एंड तुम रेपिडेटली मजाक करते रहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समय रैना, भाई साहब वो उन लोग का कैरेक्टर, उन लोग का पैशन है, उन लोग का काम है, उन पे वो सही चीज़ सूट करेंगी। लेकिन यू आर अ आम इंसान, यू आर अ नॉर्मल पर्सन, तो तुम पे ये सारी चीज़ें सूट नहीं करेंगी, ये सारी इमेच्योरिटी की साइन लगेंगी। लाइक तुम्हें लोग ऐसे देखेंगे कि भाई कितना बकचोद है वे, क्या ही इंसान है। तुम्हें ये खुद ही रियलाइज़ होगा, लाइक देखा होगा तुम लोगों ने कि बहुत सारे लोग हमेशा मजाक करते रहते हैं, लेकिन उन फिर एक टाइम हो, शुरुआत में तो सही होता है कि चलो हाँ सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे होता है कि एक टाइम लाइक जाके ऐसा हो जाता है कि भाई ये कितना मजाक करता है वे, क्या गांडू इंसान है। तो ये चीज़ तुम आई गेस लाइक कर रहे होगे, लाइक ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ हो रही होगी कि भाई एक हद तक कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बाद से वो बचकानी लगती है, एकदम बचकान लगती है, लिटरली चाइल्डिश लगती है। तो हाँ, हर बार मजाक करना लाइक इज़ नॉट गुड। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हर बार मजाक मत करो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है एंड कॉन्स्टेंटली तुम ये सारी चीज़ें करो तो ये दैट कैन इफेक्ट वेरी ब्रूटली, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 36 की तरफ। इट सेज 2 words बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, क्लियर हिस्ट्री। सिंपल एक्सप्लेनेशन: दिस जोक इज अबाउट deleting browsing history more broadly. It reminds us that honesty and privacy in relationship are important, but hiding things unusually create bigger problem. Example: instead of secretly deleting messages to avoid difficult conversation build trust through openness and respect. की टेकअवे: ट्रस्ट इज़ स्ट्रॉन्गर देन सिक्रेसी। सो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक जैसे कि तुम लोग मान लो कि एक रिलेशनशिप में हो एंड तुम्हारी लाइक जो भी गर्लफ्रेंड है उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है किसी भी बंदे का, एंड ऐसा है कि भाई अगर तुम उस बंदे के बारे में नहीं जानते हो तो तुम सीधा ही जाके पूछो। अगर घर पर घोटाला लग रहा है तो भाई साहब सिंपल है कि कुछ तो है, क्यों घर पर घोटाला। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, सिंपल बात तो ये है। एंड अगर तुम्हें उस बंदे के बारे में पहले ही पता है तब तो सही चीज़, मतलब ये इसका सिंपल ये कहना है कि भाई साहब ओपननेस इज़ द की ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी चीज़ हो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो भाई तुम्हारी चीज़ें भी एंड तुम्हारे पार्टनर की चीज़ें भी, तुम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओपन अप होने चाहिए। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी, लाइक होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट नॉट इन अ सर्टन वे। लाइक कह सकते हैं कि एक सर्टन चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि फ्रेंड्स, लाइक ऑपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स, नॉट द स्ट्रेट फ्रेंड्स। स्ट्रेट मतलब कि जैसे बॉय लाइक लड़के दोस्त, लड़कियाँ दोस्त, वैसे नहीं।
लड़की और लड़का दोस्त, लड़का एंड लड़की दोस्त, इन सब चीज़ों में भाई तुम्हें ओपन अप होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको छुपाते हैं, तो भाई वो वो सारे एक्चुअली में रिलेशनशिप भाई बेकार ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें चीज़ें छुपानी पड़ रही हैं, दैट मीन्स कि तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा घोटाला है, उसको फिक्स करो, सिंपल बात। क्योंकि भाई रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि छुपाने वाली चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। क्यों होगी भाई, तुम एक रिलेशनशिप में हो, एंड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो दो इंसान होते हैं एंड एक प्रेफरेंस होती है, लाइक एक प्रेफरेंस मतलब एक चीज़ होती है, सिंपल एक अगर जोकिंगली वे में मतलब ह्यूमरस वे में बोलूँ तो दो शरीर एक जान होनी चाहिए, ठीक है। बस यही चीज़ समझो। ये सारी चीज़ें अगर छुपाई जा रही है, ये सारी चीज़ें अगर अजीबोगरीब चीज़ें, तो भाई इस चीज़ को फिक्स करो, नहीं तो ख़त्म करो, बात ख़त्म। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 37 की तरफ, विच सेज, लेकिन उससे पहले एक भाई मैं पानी पी लेता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा गला सूख गया है। पता नहीं मैंने कितना सिप ले लिया, आप लोग बताना है, ठीक है। अगर ध्यान दे रहे होगे तो, बट ठीक है। अब बढ़ते हैं 37 रूल की तरफ, विच हैज़ प्लान्स देन नाउ फॉर एवर प्लान्स। पता नहीं ये क्या है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इज, healthy relationships don't survive on love alone. They also require planning for dates, goals, responsibilities and the future together. बहुत सही चीज़ है ये रूल नंबर 37। जिसने समझ लिया बहुत बड़ी भयंकर चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप, डिस्कसिंग फाइनेंस और डिसाइडिंग वट एवर टू लिव आर ऑल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ लास्टिंग रिलेशनशिप। की टेक वे, अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप ग्रोज थ्रू शेयरिंग, प्लानिंग एंड कमिटमेंट। देखो इसका मतलब बेसिकली सिंपली यही मतलब है, बहुत सारे रिलेशनशिप होगा जिसमें बेसिकली दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, एक निब्बा निब्बी वाले रिलेशनशिप एंड एक सीरियस रिलेशनशिप। अगर तुम निब्बा निब्बी वाले रिलेशनशिप को देखो तो उसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क इबादत मर मिटेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बस ऐसी यही सही चीज़ें बात होंगी। लेकिन बेसिकली इम्प्रैक्टिकल बातें होंगी निब्बा निब्बी वाले रिलेशनशिप में। लेकिन रूल नंबर 37 ये कहता है, जो कि रूल नंबर 37 प्रैक्टिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसका मतलब ये है कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें तो होंगी, निब्बा निब्बी वाली चीज़ें कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मर मिटूँगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी, विच इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन इस चीज़ को हमेशा के लिए थोड़ी ना कर सकते हो। इसके साथ भी करोड़ों चीज़ें भाई पेंडिंग होती है, जैसे कि तुम कैसे रहोगे, हमेशा के लिए रहोगे तो वो तो सही है, लेकिन कैसे रहोगे उसके लिए फाइनेंशियली तुम्हें अच्छे से होना पड़ेगा, तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर प्लानिंग, या फिर भाई बथेरी चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप को कैरी करने में। तो सिंपल यही चीज़ है कि भाई साहब सिर्फ रोमांटिसाइज करना, बेसिकली रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करना इज़ नॉट अ थिंग। अगर बस यही चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप में, बाबू सोना जादू टोना ही चल रहा है, तो फिर वो एक रिलेशनशिप का बस शुरुआती स्टेज में यही सही चीज़ें होती हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर आप आगे भी यही सही चीज़ें कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर से इस चीज़ के या फिर तुम्हारे पार्टनर तुमसे इस चीज़ के लिए उसे वांट है, इन बाबू सोना टोना की चीज़ों में वांट है, तो भाई सही बता रहा हूँ, वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। क्योंकि वो अब तक इसलिए टिका है क्योंकि तुम उस सामने वाले पार्टनर को, अपने पार्टनर को बाबू सोना जादू टोना वाली ट्रीटमेंट दे रहे हो। जिस दिन तुमने ये चीज़ देना बंद कर दिया, उस दिन से एंड हो जाएगी तुम्हारी रिलेशनशिप। सिंपल है, यही चीज़ है, यही समझो कि भाई सिर्फ बाबू सोना जादू टोना ही नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, फाइनेंस भी डिस्कस करना है, कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है, कैसे भाई एक एक चीज़ को संभालना पड़ेगा तुम दोनों को ही मिलके। तो वो सारी चीज़ों को भी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पे भी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी, एंड इस चीज़ को रखो दिमाग में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही था प्लान देन नाउ फॉरएवर प्लान्स।
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 38 की तरफ। एंड हम लोग रूल नंबर 40 तक पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आगे लाइक ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो चुकी है, ऑलमोस्ट 50 मिनट की हो चुकी है। सो यस, rule number 38 says, don't make a film of sex, nobody comes out of it looking good. Simple explanation: keep intimate movement private. Recording or sharing sexual content can lead to regret, lose of trust, privacy, branches, emotional distress, or legal consequences. A healthy relationship is built on respect, consent, and protecting each other's dignity. Dignity? क्या लिखा है ये? Dignity, whatever. Not on क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अदर्स टू सी। देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एग्जाम्पल भी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, कपल डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड देयर इंटीमेट movements because they value each other's privacy and understand that phone can be lost, hacked, or shared accidentally. Their trust is based on mutual respect or digital memories. सही बात है, सॉरी, नॉट डिजिटल मेमोरीज। वही मैं सोची ये डिजिटल मेमोरीज कहाँ से आ गया, ठीक है। की टेक वे: प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड योर पार्टनर्स प्राइवेसी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, डिस्क्रिएशन लिखा है ना, डिस्क्रिएशन या strengthen relationships. While recording intimate movements can create unnecessary risks with lasting consequences. देखो भाई, प्राइवेट चीज़ों को हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए, सिंपल एज फक। और ये तो भाई प्राइवेट से भी 100 गुनी बड़ी चीज़ है बे। ये क्या तुम, ये भाई, ये सही बात है, ये जो पॉइंट आया है ना, ये आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये चीज़ को लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आजकल लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे दूसरों को देख रहे हैं कि अरे वाह, ये तो ये कर रहे हैं, चलो चलो हम भी करते हैं। क्यों करना है भाई? अगर वो लोग कर रहे हैं, वो लोग बुद्धिहीन है, तो क्या तुम भी बुद्धिहीन बन जाओगे उनकी तरह देख के? नहीं, तुम एक इलिटरेट पर्सन नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान रखो। तुम एक समझदार पढ़े लिखे इंसान हो। तुम्हारा पार्टनर भी अगर ये सारी चीज़ें करता है तो तुम उसको रोको, या फिर तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो भाई भगचोद हो क्या बे? बिल्कुल ही, क्यों कर रहा है बे? कुछ मेमोरीज़ को, आपने ये चीज़ सुना होगा कि कुछ मेमोरीज़ को हमेशा अपने दिमाग में, और ये कहाँ भागे जा रही है, कहाँ भागे जा रही है ये चीज़? तुम और तुम्हारा पार्टनर हमेशा एक साथ ही रहने वाला है, तो इस चीज़ को तुम कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। लाइक कभी, सॉरी, मतलब कहीं भी नहीं, लेकिन कभी भी कर सकते हो ना भाई। तो क्यों इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना है? क्यों? कैसी ये फैंटेसी है बे? मतलब ठीक है, लाइक करके रख लो, लेकिन लाइक नहीं, क्यों ही करो यार। लाइक इसका बस एक ही मैं अगर बात बोलूँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा उतावले इंसान हो, लाइक अगर तुम्हें सही में करना ही है, तो भाई इसको मेक श्योर करो 110% गारंटी के साथ कि भाई ये चीज़ कभी भी लाइक एज अ वेपन या फिर एज अ ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होगी जिससे कि कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को फेस करना पड़े, जिससे कि रीग्रेट हो कि वो सारी चीज़ें मैंने क्यों ही करी। सिंपल यही चीज़ है ये 38 रूल नंबर में। बाकी अब बढ़ते हैं रूल नंबर 39 पे, विच इज़ the only guarantees in life is that taxes and fact that every naked pictures ever transmitted via text, email or app will one day be able for public viewing. भाई ये क्या गहरी गहरी बातें बोल रहा है। चलो, सिंपल एक्सप्लेनेशन: द ऑथर wants that once something is sent digitally, you lose completely control over it. Even private images can leaked, hacked, or shared without permission. Example: a photo sent to someone you completely trust today could still end up online years later if their account is hacked or their device is stolen. Key takeaway: think carefully before sharing private content online. Digital
information can be difficult to keep private forever. इसका यही चीज़ है, इसका यही मतलब है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए लिखा गया है ये रूल नंबर 39, जो कि नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, जिनको लाइक लिटरली 1 साल भी नहीं हुआ होता है, 2 साल भी नहीं हुआ होता है, एंड दे लिटरली शेयर देयर न्यूड्स टू ईच अदर। मतलब समझ रहे हो ये भाई कितनी बड़ी बकचोदी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो क्या इसका क्या मतलब होता है कि न्यूड शेयर कर दोगे वे? नहीं, ये भाई इसमें भाई साहब सिंपल यही बात है कि भाई साहब तुम ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करो ही मत, सिंपल यही लाइक चीज़ है। एंड अगर करना भी है तो 5 साल, मिनिमम 5 साल तुम लोग एक दूसरे के साथ रहो पहले, तब ये सारे स्टेप्स लो। सिंपल भाई यही चीज़ है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कीड़े काटते हैं, आई नो, लेकिन फिर भी उन सारे कीड़ों को शांत करो, मारो, ख़त्म करो। लेकिन ये गलती कभी भी नहीं करनी है, ठीक है? लाइक ऑलवेज टेक मिनिमम 5 years टू बिफोर डूइंग दिस। मतलब इस चीज़ को करने से पहले मिनिमम आप लोगों को 5 साल का टाइम लाइन लेना ही लेना चाहिए, ठीक है? 5 साल बहुत होते हैं, ठीक है? तो 5 साल एक इनफ अमाउंट ऑफ लाइक टाइम है, फ्रेज है टू बिल्ड अ वेरी परफेक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, ठीक है? लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा 5 साल भी लाइक क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई 5 साल भी अगर तुम लोग हो चुके हो तो भाई तुम्हें इतनी भी तो समझ आ गई होगी कि ये सही चीज़ें सही नहीं है, तो इसको ऑफलाइन ही करना बेस्ट है, ठीक है? ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें को करना ही नहीं चाहिए, क्यों ही करना है, क्या ही फैंटेसी है, ठीक है? तो बस यही था। एंड अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट रूल की तरफ, विच इज़ रूल नंबर 40। एंड भाई साहब ये लिटरली ये वीडियो 1 घंटे की हो गई है, चलो ज़्यादा खींचते नहीं हैं। सो रूल नंबर 40 says that said how Barack yeah that said how Barack Obama's online viewing habit have never come to light remains the mystery of the digital age. Simple explanation: this is a humorous comment suggesting that even famous public figures usually have their online activities explained closely. The author jokes about how some personal details remain unknown. Example: celebrities often have every aspect of their lives investigated, yet some personal information stays private. Key takeaway: fame attracts public curiosity, but everyone deserves some level of privacy. देखो यही चीज़ है भाई साहब, इसको अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, तो इसका भी यही मतलब है कि भाई साहब जितना ज़्यादा लाइक प्राइवेसी होनी चाहिए, सिंपल भाई, सिंपल होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। तुम अपने ये तो खैर सेलिब्रिटी, ये ऑनलाइन जो भी चीज़ें लोग आ रहे हैं ना आजकल, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी ऑनलाइन लोग आने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो बेसिकली ये बुक उन लोगों को पढ़नी चाहिए, ये सारे रूल्स को लाइक उन लोगों को नोटिस करना चाहिए कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें भी लाइक एग्जिस्ट करती हैं, प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंपली बोलूँ तो अगर तुम एक सेलिब्रिटी के साथ हो कोई भी रिलेशनशिप में, तो इतनी तो कभी या तो ब्रेकअप ही मत करो, या तो एकदम ठोस एकदम कंठस्थ रिलेशनशिप में आ जाओ कि भाई कभी तुम लोग जुदा ही ना हो। क्योंकि एक सेलिब्रिटी की लाइफ कभी भी कहीं से भी लाइक पलटी मार सकती है। जैसे कि मान लो कभी भी कोई कर्म कांड हो गया, इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये सही चीज़ें भी जो पर्सनल होगी, प्राइवेट चीज़ें होंगी, वो सही भी चीज़ें भी ऊपर आएंगी। तो ऑफ कोर्स ये सही भी जो भी आपका जो भी लाइक पास्ट हुआ रहेगा, वो सारी चीज़ें भी ऊपर आएंगी।
तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे बॉलीवुड एंड कहीं लाइक पूरे लाइक सोशल मीडिया पे। तो यस, इसका बस यही कहना है कि प्राइवेसी होनी चाहिए तुम्हारी भी एंड तुम्हारे पार्टनर की भी, ठीक है। लाइक ऑनलाइन या और वो लाइक अलग वे में मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेसी इन द सेंस कि अंदर वाली बात हमेशा अंदर ही रहनी चाहिए। एंड लाइक फ्रेंड्स एंड वो सारी चीज़ें नहीं आई, इतना मेरे को समझाने की लाइक बात ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग यू गाइज आर स्मार्ट इनफ एंड मेच्योर इनफ, ठीक है। सो यस, बस यही था इस वीडियो में। आज हम लोग ने इस वीडियो में 40 लाइक चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द ऑपोजिट सेक्स का 40 रूल्स को कवर कर लिया है। एंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे पढ़ेंगे। मे बी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता है। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लिटरली 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। सो येस, आई होप तुम्हें लाइक ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। एंड एक और सबसे मेन बात कि अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई यार गजब यार, लाइक सीरियसली यू आर वेरी जीनियस पर्सन, क्योंकि आधे से 99% लोग 99.99% लोग भाग चुके हैं एंड यू आर स्टिल हेयर। दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, योर करियर एंड वट एवर, ठीक है। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो या ऑलवेज स्टे ऑलवेज स्ट्रॉन्ग भाई साहब। तुम देखना कभी ना कभी ऐसी चीज़ें जो भी जिस भी चीज़ के लिए तुम घिस रहे हो ना आजकल, या फिर अपने लाइफ जितने भी पास से तुम घिस रहे हो, एक चीज़ हमेशा एक दिन वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सॉरी फॉर द फंबलनेस, ठीक है। सो येस, बट उसके लिए ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग, बी कंसिस्टेंट, डू वट एवर यू आर लाइक, डू वट एवर यू लव। एंड भाई साहब हमेशा फोड़ते रहना है, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ एपिसोड नंबर 3 पे एंड आगे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। सॉरी, अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है। चलो, सी यू।